कहानी की शुरुआत में दो सस्पिशियस इंसान बात कर रहे थे कि राजा की तबीयत बिगड़ रही है, पर कोई भी राजकुमार राजगद्दी पर बैठने के लिए तैयार नहीं है। पहला राजकुमार शव है, वो पूरा दिन अय्याशियां करता रहता है, एक नंबर का लड़कीबाज है। राजा ने उसकी शादी डोंगलिन की राजकुमारी फुची से तय कर दी है, अब तो उनकी बर्बादी होना तय है। फिर हम कहानी के मेल लीड शौहे को देखते हैं। वो किसी ब्रॉथल में लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। वो सोचता है कि राजा मेरी शादी डोंगलिन की राजकुमारी से कराकर मुझे क्राउन प्रिंस बनाना चाहते हैं, पर मैं उसकी इस चाल को नाकामयाब कर दूंगा। ये है डोंगलिन की राजकुमारी फुची, कहानी की फीमेल लीड। उसकी मेड उसे कहती है कि आज आपकी शादी है, राजकुमार आपको लेने की जगह पर लड़कियों के साथ मजे करने में बिजी है। ये सुनकर फुची कहती है कि जिस ब्रॉथल में राजकुमार रुके हुए हैं, मुझे भी वहाँ पर जाना है। शौहे का नौकर अतान आकर कहता है कि राजकुमार आप जल्दी से छुप जाइए, राजकुमारी इसी तरफ आ रही है। तो शौहे कहता है कि उससे कौन डरता है, आने दो। तभी ही वहाँ पर फुची घोड़े के साथ एक जबरदस्त एंट्री लेती है। शौहे अपनी तारीफ करने लगता है, पर फुची तो उस पर ध्यान ही नहीं देती। वो ब्रॉथल की लड़कियों के साथ बात करने लगती है, तो शौहे उसे कहता है कि देखो मैं एक राजकुमार हूँ। तो फुची उसे दूर धक्का देकर उसकी जगह पर बैठ जाती है। शौहे जैसे ही उसे बुलाने के लिए चाहता है, तो वो कहती है कि कहा ना कि चुप रहो। अगले सीन में वो दोनों राजा के सामने खड़े थे। राजा शौहे को डांटते हैं कि आज तुम्हारी शादी थी, फिर भी तुम ब्रॉथल जैसी जगह पर चले गए, तुम्हारे अंदर अकल वकल है कि नहीं। तो शौहे कहता है कि क्या मैंने आपसे कहा था कि मुझे शादी करनी है, आपने ही जबरदस्ती मेरी शादी करवाई है। तो फुची सोचती है कि मैंने भी अपने डैड की वजह से शादी की है, वरना इस कमीने के गले पड़ता ही कौन। राजा अभी भी शौहे को डांट रहे थे, तो फुची उसे डिफेंस करती है। राजा उसे कहते हैं कि जरा देखो राजकुमारी को, वो आते ही तुम्हारे बारे में कितना सोचने लगी है, और एक तुम हो। वो फुची से कहते हैं कि अगर मेरा बेटा तुम्हें आगे चलकर परेशान करे तो तुम उसकी शिकायत मुझसे कर सकती हो, मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। अगले सीन में फुची अपनी मेड के साथ थी। उसकी मेड कहती है कि आज आपकी पहली रात है और आप यहाँ पर बैठकर शांति से चाय पी रही है। तो फुची उसे कहती है कि ये सारी उस बुढ़े लियांग की गलती है, उसने मेरे डैड को फंसाया, जिस वजह से मुझे शौहे से शादी करनी पड़ी। पर मेरे लिए तो ये अच्छा ही हुआ, अगर एक बार शौहे राजा बन जाएगा तो मैं उसकी क्वीन बन जाऊंगी, एंड उसके बाद मैं नॉर्थन वॉल की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लूंगी। एक बार मुझे पावर में आने दो, उसके बाद मैं उस बुढ़े लियांग की ऐसी की तैसी कर दूंगी। तो उसकी मेड कहती है कि पर राजकुमार तो एक नंबर का लड़कीबाज है, पूरा दिन ब्रॉथल में ही पड़ा रहता है, वो तो राजकुमार बनने के भी लायक नहीं है, तो वो राजा तो क्या ही बनेगा। फुची कहती है कि ये टास्क मुश्किल है, पर मुझे करना ही होगा। यहाँ शौहे अतान के पास से लड़कियों के अंडरवेयर मंगवाता है एंड कहता है कि मैं इसको अच्छे कामों में यूज करूंगा। उसके बाद हम दूसरे राजकुमार शव्यू को देखते हैं, जो कि खांसते हुए आ रहा था। सभी के सामने तो वो बीमार होने का नाटक करता है, बाकी तो वो काफी स्ट्रॉन्ग है, आप देख ही सकते हो। उसका सर्वेंट उसे कहता है कि आप इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर फिर भी बीमार होने का नाटक करते हैं, क्या आपको क्राउन प्रिंस नहीं बनना है। तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुमने क्या उस श्राप के बारे में नहीं सुना है। फिर ये दोनों ही भाई एक साथ में कहते हैं कि जो भी अगला राजा बनेगा वो अनलकी होगा एंड राजगद्दी पर बैठते ही सीधा मर जाएगा, तो चाहे जो कुछ भी हो जाए मुझे राजा नहीं बनना है। अगले सीन में फुची शौहे और अतान की बातें दूर से ही सुनने लगती है कि वहाँ पर उसके सामने शौहे आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से ताकाझाकी करते हुए। तो फुची कहती है कि तुम दिखने में तो हैंडसम हो, पर तुम्हारी जबान इतनी ही कड़वी है। वो जैसे ही खड़े होने की ट्राई करती है तो उसके पैर में चोट लग जाती है। शौहे ये देखकर उसका मजाक उड़ाने लगता है, पर वो खुद उसके ऊपर आकर गिरता है। फुची उसे दूर धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। तो शौहे कहता है कि चुड़ैल, तूने मेरे साथ ये दोबारा किया है, मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। वो फिर राजमहल चला जाता है। आज तीनों ही राजकुमार का एग्जाम था
और जो भी इसमें अच्छा करेगा राजा उसे क्राउन प्रिंस बना देंगे। शव्यू और शवहे ने प्लान बनाया था कि वो इस एग्जाम में बुरा परफॉर्म करेंगे तो उसका तीसरा भाई अपने आप ही जीत जाएगा और राजा उसे ही अपना अगला क्राउन प्रिंस बना देंगे। वो दोनों ये प्लान डिस्कस कर ही रहे थे कि शवहे देखता है कि फूची भी यहाँ पर आई है। वो उसे देखकर डर जाता है एंड पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। पहला राउंड फूची की वजह से शवहे जीत जाता है तो वो उसे कहता है कि तुमने सब खत्म कर दिया। तो वो कहती है कि हाँ थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरे राउंड में भी ऐसा ही होता है। फूची की वजह से शवहे जीत जाता है तो वो उस पर काफ़ी गुस्सा करता है। तीसरा राउंड शुरू होने से पहले इनको एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। इस ब्रेक के दौरान शवहे शव्यू की चाय में कोई दवाई मिला देता है एंड कहता है कि शव्यू ये जो बीमार होने का नाटक करता है ना, इसको पीने के बाद उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस चाय को पीने के बाद वो घोड़े की रफ्तार से तेज दौड़ेगा। इतना कहकर वो चला जाता है। फूची दूर से ये सारा नज़ारा देख रही थी कि वहाँ पर शव्यू आता है। वो जल्दी से उस ग्लास को चेंज करके कहता है कि शवहे तू मुझे फंसाना चाहता है पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इतना कहकर वो भी खांसते हुए वहाँ से चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद फूची आती है एंड वो ग्लास को चेंज करते हुए कहती है कि ये तरीका तो काफ़ी ज़्यादा पुराना है पर इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। इस कंपटीशन में मुझे शवहे को ही जिताना है ताकि वो अगला राजा बन सके। अगले सीन में तीसरा राउंड शुरू होने जा रहा था जो कि रेसिंग का था। तीनों ही भाई तैयार थे पर दौड़ना शुरू करते उससे पहले ही शव्यू लुढ़क कर कहता है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, जल्दी से इंपीरियल डॉक्टर को बुलाओ। तीसरा राजकुमार अपने हिसाब से अच्छी तरीके से जा ही रहा था कि वो देखता है कि शवहे घोड़े की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। फिर तो सभी लोग शवहे को ही देखने लगते हैं क्योंकि वो कंटिन्यूसली दौड़े जा रहा था और रुकने का नाम ही नहीं लेता। फूची सोचती है कि ऐसे में तो सिचुएशन और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। वो उसे साइड में लेकर आती है एंड उसे शांत कराने के लिए उसे किस करती है। ये वाला सीन यहीं पर ही कट होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा शवहे की तारीफ कर रहे थे क्योंकि शवहे ने तीनों के तीनों राउंड क्लियर किए थे। वो खुश होकर उसे ही क्राउन प्रिंस बना देते हैं। आगे ये दोनों घर वापस जा रहे थे। फूची उसे कहती है कि थैंक्स मत कहना, तुम्हें तो अपने आप को लकी समझना चाहिए क्योंकि तुम्हें मेरी जैसी वाइफ मिली है। शवहे को उस पर गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है कि तुमने मेरे इतने सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मन तो करता है कि तुम्हारा गला घोट कर तुम्हें मार दूं पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब वो दोनों सोने के लिए जाते हैं तो दोनों को ही उसी किस के बारे में याद आता है। शवहे कहता है कि उस मैली वुमन ने मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। अभी भी मैंने किसी भी लड़की को अपने आप को इस तरह से टच नहीं करने दिया और उस लड़की ने आते ही सीधा मेरा फायदा उठाना शुरू कर दिया। यहाँ पर फूची सोचती है कि मेरा दिमाग खराब हो गया था इसलिए मैंने उसे किस किया। अगले दिन दोनों ही साथ में सुबह उठते हैं तो फूची शवहे को देकर वापस से अंदर चली जाती है। आतान शवहे के पास आकर कहता है कि कल आप दोनों वो जो कर रहे थे मैंने वो देख लिया। तो ये सुनकर शवहे उसे मारने लगता है। यहाँ पर मेड एग्जैक्ट वही बात करती है जो कि आतान ने कही थी। फूची थोड़ा शॉक्ड होकर कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ वो इतनी जल्दी हो गया कि मुझे किसी भी बात का ख्याल नहीं रहा पर मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तभी ही वो सुनती है कि शवहे जोर जोर से चिल्ला रहा है कि मैं ब्रॉथल जा रहा हूँ। तो ये सुनकर वो कहती है कि ये कमीना फिर से जा रहा है। यहाँ शवहे जब ब्रॉथल के अंदर एंटर कर रहा था तो तीसरा राजकुमार उसे ऐसे देख लेता है एंड सोचता है कि अगर मैं राजा को इसके बारे में बता दूं तो वो उसे जरूर सजा देंगे। क्या पता राजा गुस्से में आकर उससे क्राउन प्रिंस का टाइटल ही छीन ले। ये सही मौका है। जब तीसरा राजकुमार उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए जैसे ही दरवाजा खुलता है तो वो ये नज़ारा देखकर काफ़ी शॉक्ड होता है। कमरे के अंदर सारी लड़कियां बुक्स रीडिंग कर रही थी। वो कहता है कि ये सब क्या है। तो फूची कहती है कि शवहे यहाँ पर ब्रॉथल की लड़कियों को एजुकेट करता है इसीलिए रोज यहाँ पर आता है। शवहे सोचता है कि हमारी कंट्री की लड़कियां भी पढ़ी लिखी हो ताकि वो आगे चलकर सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ये सुनकर तीसरा राजकुमार वहाँ से चला जाता है। फिर हम शवहे को देखते हैं जिसको फूची ने बांध कर रखा था। फूची उसे कहती है कि आज तुम पकड़े जाते तो तुम्हारा क्राउन प्रिंस का टाइटल तुमसे छीन लिया जाता। ये
तो मैं थी जो कि तुम्हें बचा लिया। शौर्य सोचता है कि मैं तो यही चाहता था कि तीसरा राजकुमार मुझे रंगे हाथ पकड़ ले ताकि सजा के तौर पर मुझसे मेरा क्राउन प्रिंस का टाइटल छीन जाए, पर तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। जैसे ही फूची उसे खोलती है तो वो कहता है कि तुम्हारे दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तो वो कहती है कि मुझ पर चिल्लाना बंद करो, क्या तुम पागल हो? अभी अभी मैंने तुम्हारी मदद की है। तो वो कहता है कि हाँ मैं पागल हूँ, इसीलिए तो तुमसे शादी की। फूची कहती है कि मुझे भी कौन सा शौक था तुमसे शादी करने का, मैंने भी मजबूरी में ही आकर तुमसे शादी की है। तो वो कहता है कि जहरीली औरत, तुमने मेरे सालों की मेहनत बर्बाद कर दी है, अब मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। वो तलवार लेकर फूची के पीछे भागता है। फूची बचाओ बचाओ चिल्लाते हुए पूरे रास्ते में उसे भगा रही थी, पर फिर कहती है कि रुको, मैं थक गई हूँ। तो शौर्य कहता है कि आज तो मैं तुम्हारा कत्ले आम कर दूंगा। इतना कहकर वो लड़कियों का अंडरवेयर उसकी तरफ फेंकता है। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।